मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम भक्ति अधिकार की प्रथम गाथा 134, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान आया है उस पे अपनी चर्चा स्वाध्याय चलती है। इसमें कहा कि शुद्ध रत्नत्रय का स्वरूप क्या है, तो कहा कि यह जो अपना चैतन्य परमात्मा, इसके श्रद्धानुरूप, इसके संचेतन और रमणता रूप जो परिणति है वह शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणति है। और उसके द्वारा श्रावक और श्रमण इस निज आत्मा की, निज परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो उसकी कथनी इस प्रकार यहाँ कही गई कि शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। तब ये प्रश्न आया कि पर्याय की भक्ति करते हैं कि द्रव्य की भक्ति करते हैं। तो उसका स्पष्टीकरण भी अपने को ये गुरुदेव श्री से अपन ने कल उनके स्पष्टीकरण को देखा था कि यहाँ कहा गया है कि शुद्ध रत्नत्रय रूप भक्ति या शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। तो प्रश्न आया कि पर्याय की भक्ति करते हैं कि आत्मा की भक्ति करते हैं। तो कहा कि यहाँ जो शैली है कथन की उसमें कहा गया है पर्याय की भक्ति करते हैं, लेकिन लक्ष्य द्रव्य ऊपर है। वो जो पर्याय है उपयोग की, जो स्वरूप संचेतन रूप परिणमित है, जो स्वरूप में एकाग्रता से परिणमित है, जो अपने आत्मा की एक श्रद्धान और प्रतीति सहित की परिणति है, वह उसका लक्ष्य द्रव्य ऊपर नाम एक अभेद आत्मा के ऊपर है। इसको ही शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति कहने में आया है। ये श्रावक भी करते हैं और श्रमण भी करते हैं, ऐसा यहाँ कहा। तो श्रावक और श्रमण की बात चारित्र की मुख्यता लेकर के कही, लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती जो साधक हैं आत्मा के, अभी अविरति अवस्था में हैं, वे भी इसमें शामिल हैं, है ना, पेटे में आ जाते हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। 213 पेज है, बीच का पैराग्राफ। यहाँ कहते हैं कि सच्चा श्रावक है यह तो शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। श्रावक की बात कही। ऐसे ही भव भय भीरु परम निष्कर्म वृत्ति वाले मुनि के लिए दो विशेषण लगाए। श्रावक और मुनि दोनों ही करते हैं शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति, ये वाली बात इसमें कही गई है। तो उसके साथ जब मुनि की बात कही तो
तो मुनि के स्वरूप को कहते हुए दो विशेषण लिए। एक तो भव भय भीरु है और कहा परम नैष्कर्म वृत्ति वाले हैं। परम नैष्कर्म वृत्ति, नैष्कर्म शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है कि कर्म नाम रागादि भाव और निष्कर्म माने रागादि भाव से रहित जिनकी वृत्ति है, यानी पुण्य पाप रूप परिणाम जिनकी वृत्ति में नहीं है, ऐसे होते हैं मुनिराज। उनको ही मुनि कहते हैं। मुनि किसे कहते हैं ये बात यहाँ पर स्पष्ट कही एक ही शब्द से। टीकाकार मुनिराज पद्म मलधारी देव एक शब्द से ही मुनि की व्याख्या कर दी। परम नैष्कर्म वृत्ति वाले कहा ना, तो परम माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट पने जिनकी वृत्ति निष्कर्म है, निष्कर्म रूप है, कर्म नाम रागादि भावों के अभाव रूप है जिनकी उत्कृष्ट वृत्ति, वे मुनि हैं। देखो गुरुदेव की खुलासा, परम नैष्कर्म वृत्ति नाम पुण्य की क्रिया रहित, पुण्य की क्रिया से रहित है मुनिराज। महाव्रत का परिणाम ये जो राग है इससे रहित है मुनिराज। पापादिक भावों से, वस्त्रादि के राग से तो रहित हैं ही, क्यों कि वो तो उनकी भूमिका का ही राग नहीं। पाप रूप भाव या वस्त्रादि परिग्रह का भाव वो तो उससे तो रहित हैं ही मुनिराज। क्यों उससे रहित हैं कि ये तो उनकी भूमिका का ही भाव नहीं है। अंतरंग में स्वरूप का आलंबन लेकर तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन जिनकी प्रवृत्ति में धारावाही वर्तता है, ऐसे मुनिराज की भूमिका में अन्य भाव भोगादिक के और वस्त्रादि के और केश सज्जा शरीर सज्जा के भाव होते ही नहीं, क्योंकि उनकी तो वह भूमिका ही नहीं है। लेकिन जो उनकी भूमिका में हो सकने वाले राग हैं वे उससे रहित हैं। ये लिया ना, देखो महाव्रत का परिणाम ये राग है, इससे रहित हैं मुनिराज। लो, हम तो ये समझते थे कि जो महाव्रत के परिणाम में वर्तते हैं वे मुनि होते हैं, ऐसा ही तो समझते हैं, ऐसा ही सुनते हैं कि जो 5 महाव्रत के परिणाम में वर्तते हैं वे ही मुनि होते हैं। हमने तो ऐसा सुना समझा था। यहाँ क्या व्याख्या आ गई, ये नियम सार है ना, ये नियम सार ग्रंथ की बड़ी एक विशेषता है कि इसमें ये चरणान योग का ग्रंथ है, अध्यात्म की प्रधानता है, और टीकाकार मुनिराज इसमें विशेष भाव भी कहते हुए इसमें विशेष भाव की व्याख्या के साथ साथ भक्ति से भी अत्यंत ओतप्रोत रहते हैं। हर कलश में उनकी भक्ति का भाव सहज ही यहाँ प्रदर्शित होता है, आता है ना। अभी क्या कहते हैं, परम नैष्कर्म वृत्ति वाले 5 महाव्रत के परिणाम के राग से रहित हैं, वे मुनि हैं। अब मुनि का स्वरूप जानना कि नहीं जानना अपने को भाई साहब हैं, क्यों कि पहला काम तो यहाँ से ही प्रारंभ है कि सच्चे देव कौन, सच्चे शास्त्र क्या, सच्चे गुरु कौन हैं, इसका निर्णय हो। इसके निर्णय उपरांत वे आत्मा का क्या स्वरूप कहते हैं और अनात्मा का क्या स्वरूप कहते हैं, फिर अपने में तौलना
कि मैं किसे आत्मा मानता हूँ और आत्मा का क्या स्वरूप देव गुरु शास्त्र सच्चे कहते हैं या सच्चे देव गुरु शास्त्र ने कहा है। काम तो यहाँ से शुरू हुआ ना। तो गुरु का स्वरूप क्या है, ये निर्णय करना किसकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक आत्मार्थी की, जिसको इस भव के परिभ्रमण से छूटना हो, उसकी जिम्मेदारी है। तो ये व्याख्या क्या आई, महाव्रत का परिणाम ये राग है, इससे रहित है। परम निष्कर्म वृत्ति वाले, भाषा देखो कैसे हैं जैन मुनि कि क्रियाकांड के विकल्प से रहित हैं। क्रियाकांड में क्या गिनेंगे अपन यशवंत भाई, 4 हाथ भूमि देखकर चलना, खड़े खड़े आहार लेना, स्नान रूप परिणति, दंत धोवन जिनके नहीं है, ये रात के पिछले पहर में एक सह आसन थोड़ी देर का है, ये सब बाहर क्रियाकांड, इसके विकल्प से रहित। क्रियाकांड तो शरीर का है, उससे तो रहित प्रकट ही रहित हैं, लेकिन उस संबंधी विकल्प जो उठता है, जीवों की हिंसा ना होवे ऐसी यत्नाचार रूप प्रवृत्ति, 4 हाथ भूमि देखकर चलने के का विकल्प, वस्तु के उठाने धरने में वहाँ पर जीवों की परिमार्जन का विकल्प, ये विकल्प से मुनिराज रहित है। मुनिराज इस विकल्प के सहित नहीं है। क्यों कि जहाँ ये विकल्प है वहाँ मुनिपना नहीं है, और जहाँ मुनिपना वर्तता है वहाँ विकल्प नहीं है। कैसी अद्भुत व्याख्या है। अपन क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, सबका अपना अपना हिसाब होगा, लेकिन सुनने पढ़ने में व्याख्या जो व्यवहार से की गई, हम उसी को परमार्थ मानते हैं, ये हमारा दोष है, व्याख्या का नहीं। व्याख्या का दोष नहीं है। व्याख्या तो व्यवहार की व्याख्या व्यवहार के द्वारा कही गई, और उसमें भी परमार्थ की सूचना देने के लिए कही गई है। व्यवहार की सूचना देने तो कही नहीं गई है। मुनिराज के 5 महाव्रत होते हैं, 5 समिति, 3 गुप्ती, 28 मूल गुण होते हैं। ये व्यवहार व्याख्या व्यवहार के कथनी द्वारा व्यवहार को बताने नहीं की गई है। यह तो मुनिराज के अंतरंग स्वरूप में वर्तती हुई 3 कषाय की अभाव रूप मोटी वीतराग परिणति प्रचुर स्व संवेदन की धारा, उसकी सूचना देने के लिए कही गई है। और हमने पकड़ा कि मुनि 5 महाव्रत अंगीकार करते हैं, 5 महाव्रत का पालन करते हैं, वे मुनि हैं। यहाँ कहते हैं कि मुनिराज 5 महाव्रत से रहित हैं। व्याख्या तो देखो उसका अंतरंग क्या है। ऐसे ही बाहर से कथनी आएगी, पर तुम बाहर की कथनी को परमार्थ मानोगे तो दोष तो अपना हुआ। एक चर्चा अभी जब देवलाली में थे तो अभय कुमार जी के व्याख्यान में आई थी, तो वो बताते हैं हम आप। तो उनका कहना था, उनका कहना है, गुरुदेव श्री का भी कहना है, सभी का ये कहना है कि ये जितनी भी विवक्षा, जितना निरूपण प्ररूपणा जिनवाणी में आई है, वो नयों के द्वारा आई है। तो नयों के द्वारा आई है तो नयों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब नयों के ज्ञान के न हुए पर या नयों के ज्ञान के बिना हम उस कथनी का अंतरंग अभिप्राय अथवा उसमें जिस बात को सूचित किए जाने का
मंतव्य तात्पर्य आचार्य भगवंतों ज्ञानियों का है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। तो अब अपने ऊपर एक जिम्मेदारी आ पड़ी कि पहले ये समय सार नियम सार बंद करो भैया, पहले नए चक्को पढ़ो या परम भाव प्रकाशक नए चक्र पढ़ो, पहले नयों का अभ्यास करो, तब तक नहीं तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे। तो उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया, इसलिए वो यहाँ पर बात याद आ गई मुझे। उन्होंने कहा कि अपने घर में बच्चा होता है ना, तो 2 साल से लगभग बोलना शुरू कर देता है, तो बोलता रहता है। तो वो बोलता है तो भाषा में बोलता है कि यूँ ही बोलता है, भाषा में बोलता है ना, ठीक है। और भाषा में व्याकरण भी होता है, और उतने व्याकरण का वह प्रयोग करना भी अपने घर में मम्मी पापा भैया बहन चाचा ताऊ दादा दादी के साथ बातचीत करते करते उतना व्याकरण भी जान लेता है। जान लेता ना कि इतना, ऐसा तो नहीं बोलता क्या कर रहे हो, तो वह पानी पी रहा है तो बोलेगा मैं पानी पी रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहता मैं पानी पीता था, ऐसा भी नहीं कहता मैं पानी पीऊँगा। वो उतना व्याकरण जान गया कि नहीं जान गया? कौन सी व्याकरण की किताब पढ़ी उसने? अभी तो कोई व्याकरण की क्या, उसने तो आबा सादा वाली वो काका गागा वाली किताब भी नहीं पढ़ी है, वो अभी तो वर्णमाला भी नहीं सीखा है, लेकिन इतना व्याकरण तो सीख गया ना। कितना, जितना भाषा में भावों के संप्रेषण के लिए आवश्यक है उतना व्याकरण सीख गया कि नहीं सीख गया? भाषा किसे कहते हैं? भावों के संप्रेषण को करने में समर्थ है, उसका नाम भाषा है। तो वह भावों का संप्रेषण करना उसने प्रारंभ कर दिया कि नहीं कर दिया? भाषा बोल करके 2 साल के बाद के बच्चे की बात करते, और बड़े हो गए और अब हम हो गए, तो कौन सा व्याकरण पढ़ा था? तो व्याकरण नहीं है क्या? व्याकरण का प्रयोग के बिना भाषा बन गई क्या? ऐसे जिनवाणी नयों के अवलंबन से नयों की कथनी में लिखी गई है, उसमें उपदेश जो ज्ञानी जन देते हैं वह भी नयों की शैली में दिया जाता है। लेकिन इतने नए का जानना, जितना बच्चा भाषा का व्याकरण सीख गया, इतना नए का जानना तो सहज हो जाता है। तो कोई कहे कि आप हिंदी का व्याकरण पढ़े हो, तो के साहब व्याकरण तो नहीं पढ़े, है ना? तो इतना सीख गया कि नहीं सीख? इतना नए तो हम ये जिनवाणी का ज्ञानियों के माध्यम से, आचार्य भगवंतों की टीकाओं के माध्यम से, उनके सूत्रों के माध्यम से जितना हम अभ्यास जिनवाणी का करते हैं, तो उतनी नयों की जो शैली है, नयों का जो स्वरूप है, वो हमारे ख्याल में आ जाता है। और लेकिन इतना अवश्य है कि नयों के द्वारा की गई कथनी में नयों का जिस प्रकार वहाँ प्रयोग किया है, वह जाने बिना अंतरंग तात्पर्य पकड़ना तो मुश्किल है। ये यहीं आ गई बात कि 5 महाव्रत को जो धारण करते हैं वे मुनि हैं, ये व्यवहार व्याख्या उनकी योग्य भूमिका में होने वाले परिणामों की तरफ से की गई, लेकिन उनकी भूमिका में होने वाले 5 महाव्रत के परिणाम उससे जो रहित होते हैं वे मुनि होते हैं। देखो, 5 महाव्रत आदि के परिणाम की क्रिया ये तो राग है, इससे रहित नैष्कर्म वृत्ति वाला 5 समिति, गुप्ती, आहार और पानी लेना देना, ये तो सब क्रिया है और वहाँ राग है।
निष्कर्म यानी अंदर चैतन्य मूर्ति में रहना, क्रिया कांड से रहित अंदर में जाना, ऐसा परम निष्कर्म परिणति वाले परम तपोधन, मुनिराज को विशेषण दिया परम तपोधन। परम तपोधन मुनि, नग्न मुनि, जंगल में बसने वाले, अंदर आत्मा का ध्यान करने वाले। दोनों बात कही कि नहीं कही? एक वाक्य और दोनों बातें। क्या बात कही? कि बाह्य में निमित्त रूपता किस प्रकार की संयोग की है और अंतरंग परिणति किस प्रकार की है। एक पंक्ति में आई ना विमल जी भाई साहब, आई बात। देखो, नग्न मुनि, जंगल में बसने वाले, अंदर आत्मा का ध्यान करने वाले। बाह्य में निमित्त रूप ऐसी ही दशा है कि अचेलकपना है, बाह्य में वस्त्रों का संपूर्णपने त्याग है, वस्त्र का एक धागा भी जिनके तन पर होता नहीं, जंगल वन खंडादिक में जो निवास करते हैं, ऐसे वे मुनिराज बाह्य में इस प्रकार का निमित्त रूप संयोग है और अंदर में अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले हैं। अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आराधन करने वाले, उनको यहाँ मुनि कहते हैं। यहाँ कहते हैं तो और कहीं किसी और को कहते हैं कि ना भाई ना, यहाँ माने जैन शासन में इसको ही मुनि कहते हैं। आगे बीच का छोड़ना, नीचे परम तपोधन भी शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। मुनि भी अंदर शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। पंच महाव्रत के विकल्प ये नहीं करते हैं। 5 महाव्रत का विकल्प नहीं करते मुनिराज के, नहीं करते। तो कहते तो हैं कि 5 महाव्रत पालते हैं कि बिल्कुल नहीं पालते, बिल्कुल नहीं पालते। और किंचित भी पाले तो मुनि नहीं। पालना किसे कहते हैं? कि उसे हित रूप जानकर, लाभ रूप जानकर, अपना मानकर उसकी सेवना करे, इसका नाम पालना है। बच्चे कैसे पालते? अरे यह तो जानते हैं, सुनो, जानते हैं ऐसा कहना ये भी व्यवहार है। बात की गहराई तक पहुंचाने में हमको एक ऐसे महापुरुष मिले हैं जो आचार्यों की कथनी की अंतरंग छेदक रूप से, यानी उसके अंतरंग को बाहर करके अपने को सरल रीति से कहते हैं। देखो कितनी स्पष्ट बात है। जानते हैं ऐसा कहना ये भी व्यवहार है। अंतर शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करे, उसको सच्चा मुनि कहिए। आनंद को पर्याय में प्रकट करके रमण करना, रम जाना, रमना, यह रत्नत्रय की भक्ति है। बातें बातें फेर, शब्दे शब्दे फेर। बात बात में फर्क है, शब्द शब्द में फर्क है। अरे कथनी क्या कहती है? क्यों कि चारों अनुयोग हैं, उनमें जो भी सूत्र हैं, वाक्य हैं, टीकाएं हैं, रचनाएं हैं, श्लोक हैं, कलश हैं, जो कुछ है, उन सब का तात्पर्य तो वीतरागता है। राग कभी जिनवाणी का तात्पर्य है ही नहीं, किसी अनुयोग में, किसी अनुयोग में। जहाँ उपदेशात्मक शैली में भी कहा जाए, जहाँ ऐसा कथन किया जाए कि मुनिराज कौन होते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ धर्म त्याग कर 5 महाव्रत अंगीकार कर किए हैं, वे मुनि हैं, मान लो ऐसा कहें,
तो इसमें भी वीतरागता की ही कथनी है। गृहस्थ धर्म क्यों त्यागा है? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा का आलम्बन लेकर इतनी स्थिरता प्राप्त की है कि अब घर रूपी संयोग उनको सुहाता नहीं। वे अपनी स्थिरता के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूप में इतनी मग्नता को प्राप्त हो रहे हैं कि अब वह छोड़ दिया है और उनकी ऐसी ही भूमिका आ गई है कि उनको अब घर गृहस्थी के नहीं 5 महाव्रत के विकल्प उठते हैं। तो ये हुआ कैसे है? 5 महाव्रत अंगीकार करने से वीतरागता आती है कि वीतरागता आने से 5 महाव्रत का विकल्प आता है। फर्क है कि नहीं? शब्दे शब्दे फेर, बातें बातें फेर। देखो, माना होए कुछ और निकले कुछ माना होए कुछ निकले कुछ। अभी पढ़ा ना आपने, मुनिराज 5 महाव्रत से रहित हैं। माना तो ये था कि मुनिराज 5 महाव्रत सहित हैं, गृहस्थ 5 महाव्रत से रहित हैं। हम तो ऐसा मानते थे। अरे गृहस्थ क्या महाव्रत से सहित रहित करते, उसकी तो भूमिका ही नहीं है। इनकी भूमिका में है वे भाव, लेकिन वे उससे रहित हैं। बात माना होए कुछ और निकले कुछ। अनादि काल से भटकता है, मरी रखड़े छे। मरी रखड़े छे माने अपने चैतन्य परमात्मा की प्रतीति से, आस्वादन से तो मरा पड़ा है और राग की एकत्व बुद्धि में पड़ा हुआ वे 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। 5 परावर्तन रूप परिभ्रमण कर रहा। अभी आया था ना कि अध्यवसाय एक ही बंध का कारण है, पर वस्तु बंध का कारण नहीं। उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति थी, पर वस्तु बंध का कारण नहीं है, मात्र अध्यवसान यानी पर में और रागादि में एकत्व बुद्धि ये एक ही बंध का कारण है। तो पर वस्तु को त्याग करने की बात क्यों कही जाती है कि अध्यवसान पर वस्तु के आश्रय में होता है, बस इतना। पर वस्तु के आश्रय में होता है, बस इतना। तो उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति थी, यह ध्यान होगा यशवंत, कि पर वस्तु तो उस अध्यवसान का आश्रय होती है, बस इसमें उसका कार्य क्षेत्र पूरा हो जाता है। उसका कार्य क्षेत्र पूरा हो गया। पर वस्तु है, अपने द्रव्य गुण पर्याय से, अपनी सत्ता से जगत में भरी पड़ी है, लेकिन ये जो जीव है ये अपने स्वरूप को भूलकर अपने से एकत्व न करता हुआ परवस्तु का आश्रय लेता है और परवस्तु और उसके साथ उस आश्रय में उपजे हुए रागादि से एकत्व करता है। ये बंध का कारण है। परवस्तु का काम तो इतना ही था कि तुमने आश्रय लिया और उसने दिया, ये तो एक उपचार कथन है, उसका कार्यक्षेत्र तो पूरा हो जाता है। देखो, नरक और निगोद के अवतार करके एक अंतर मुहूर्त में एक श्वास में 18 भव, कहाँ आता ना छेड़ाला में, क्या आता है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो सहयो बहु भार आता है, वो इधर से निकला। देखो निगोद, ये लहसुन और डूंगली को क्या कहते हैं, प्याज, वो उसमें उसके कहते हैं कि अंगुल के असंख्यातवें भाग में वो एक जितना वो टुकड़ा है ना, उसमें असंख्य शरीर हैं और एक एक शरीर के आश्रित अनंत जीव हैं।
और कितने अनंते कहे, अब तक जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुने। ऐसा लगता है कि कुछ काल्पनिक होगी बात है। अरे ये जीव राशि अनंत है और ऐसी है कि 608 जीव 6 महीने 8 समय में निगोद से निकलकर व्यवहार जीव या त्रस भाव में आते हैं, त्रस पर्याय में आते हैं, और 608 जीव 6 महीना 8 समय में मुक्त हो जाते हैं। तो भी उनकी अनंतता में हर 6 महीने में 608 बढ़ते रहेंगे और यहाँ से 608 निकलते रहेंगे। तो भी अंगुल के असंख्यात वे भाग जितने हिस्से में असंख्य शरीर और एक शरीर के आश्रित जो जीव हैं अनंत, वे कितने हैं कि अनंत काल बाद भी जितने सिद्ध होंगे उनसे अनंत गुने। ऐसा वो नाम मुझे याद नहीं, शायद भूधरदास जी का है वो, यह जिन वचन विनोद, भूधरदास जी का है। हाँ। एक श्वास में 18 भव, इसमें अंतर मुहूर्त में यहाँ से निकला, अंतर मुहूर्त में 66,336 भव, इसमें से वह निकला। ऐसे अनंत बार किए हैं। थोड़ा सा और एक पैराग्राफ है, अपन देखते हैं 215 पेज बीच में। वह परम श्रावकों और परम तपोधनों को, है ना, श्रावकों और तपोधनों तो बहुवचन लिया है ना, वह परम श्रावकों और परम तपोधनों को, ये परम श्रावक देखो अंतर के ध्यान में, अंतर के आनंद के ध्यान में आचरण करने वाले, शुद्ध रत्नत्रय भक्ति कही ना, तो श्रावक भी अंतर के आनंद के ध्यान में आचरण करने वाले और मुनिराज उत्कृष्ट और उग्र आचरण करने वाले, लेकिन दोनों ही स्वरूप का आचरण करने वाले। वे परम श्रावकों और परम तपोधनों को जिनवरों की कही हुई, जिनवर त्रिलोकनाथ जैन परमेश्वर की कही हुई निर्वाण भक्ति, लियो श्रावक को निर्वाण भक्ति कही। श्रावक भी निर्वाण के मार्ग पर गतिशील है, मुनिराज भी उस निर्वाण के मार्ग पर गतिशील हैं। तो किस भाव से, किस रीति से गतिशील हैं कि शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप भक्ति के द्वारा वे श्रावक और मुनिराज निर्वाण की प्राप्ति के लिए निर्वाण मार्ग में गतिशील हैं। जिनवरों की कही हुई, जिनवरों ने भी श्रावक जो अंतर आनंद में रहते हैं। श्रावक कहना किसको, किसको कहना श्रावक? जिसने अपने चैतन्य परमात्मा इस निर्मलानंद के आलम्बन द्वारा अपनी परिणति में निर्मल आनंद, निर्मल सुख शांति को प्राप्त करके उसकी विशेष स्थिरता द्वारा दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता को प्राप्त करके उस आत्म स्वरूप के ही ध्यान में रहते हैं। वह आत्म स्वरूप ही जिनकी दृष्टि में बरतता है वे श्रावक हैं। प्रतिमा ऐसे ही अंगीकार कर ली, वे बाड़े के श्रावक कहे जाते हैं, जिन शासन में उन्हें श्रावक कहने की कोई रीति नहीं है। देखो, अतीन्द्रिय आनंद की अंदर दृष्टि करके रमते हैं, उनको जिन वरों की कही हुई भक्ति होती है, निर्वाण भक्ति होती है। ये 134वीं गाथा पूर्ण होती है और इसके ऊपर टीकाकार मुनिराज एक कलश कहते हैं, वो कलश पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 216, 220 नंबर का श्लोक है। सम्यक् त्वे अस्मिन् भव भय हरि शुद्ध बोधे चरित्रे
भक्ति कुर्यात् निशं तुलां यो भवच्छेददक्षां काम क्रोधादखिल दुरदभ्रात निर्मुक्त चेताः भक्तो भक्तो भवति सततं श्रावका संयमी वा। श्लोकार्थ है, जो जीव भव भय के हरने वाले इस सम्यक्त्व की, शुद्ध ज्ञान की और चारित्र की भव छेदक अतुल भक्ति निरंतर करते हैं, वे काम क्रोध आदि समस्त दुष्ट पाप समूह से मुक्त चित्त वाले जीव श्रावक हों अथवा के संयमी हों, निरंतर भक्त हैं, भक्त हैं। ऊपर आए ना, भक्तो भक्तो भवति सततम, 2 बार कहा, भक्त हैं, भक्त हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, इसमें अपन पढ़ेंगे, 2 आवाज लगाई, भक्त है, भक्त है, 2 बार आवाज लगाई ऐसे। पहले तो क्या कहा, जो जीव, इसको पीछे जोड़ना है, जो जीव श्रावक हों या के संयमी हों, निरंतर भक्त हैं, भक्त हैं। कौन से जीव? कि जो भव भय को हरने वाली, भव भय को मिटा देने वाली ऐसी स्वरूप श्रद्धान वाली सम्यक्त परिणति, स्वरूप संचेतन वाली शुद्ध ज्ञान परिणति और स्वरूप रमणता वाली चारित्र की जो भक्ति रूप परिणति है, जिसे भव छेदक अतुल भक्ति कहा। ये एक ही भाव है जो भव को छेद सकता है। जीव 2 प्रकार, उपयोग स्वरूप है ना जीव, तो उपयोग स्वरूप जीव क्या करे कि उपयोग में परिणमित करे, उपयोग रूप परिणमे और क्या करे। यहाँ से चलो ना, शक्कर है, मिठास स्वरूप है, तो क्या करे शक्कर कि मिठास को दे, और क्या करे शक्कर, ऐसा ही है ना। तो ये आत्मा में जीव में चेतन पदार्थ उपयोग स्वरूप हूँ, तो उपयोग स्वरूप जीव क्या करे कि उपयोग रूप परिणमे। अब उपयोग रूप परिणमन के 2 प्रकार, एक भवरूप परिणमन और एक भवछेदक परिणमन, 2 प्रकार बने कि नहीं। जीव के कितने प्रकार, पर्याय अपेक्षा 2, संसारी और सिद्ध। संसारी किसे कहा? भव भव में रुलता हुआ जीव संसारी है, और भव भ्रमण से परिमुक्त जो हुआ है वह सिद्ध है। ठीक है बात। तो ये संसारी क्यों हैं और वे सिद्ध क्यों हैं? अब यहाँ पर आ गई बात। ये संसारी क्यों जो भव परिभ्रमण में भटक रहे हैं, वे संसारी क्यों या वे क्यों भटक रहे हैं, और वे परिमुक्त होकर हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। सो वे सिद्ध क्यों हो गए हैं, कैसे हो गए हैं? कि उनके भव छेदक भाव के परिणमन के फल में भी भव से मुक्त हो गए हैं, और ये भव के करने वाले भावों में, यानी जिन्हें दूसरी भाषा शास्त्र की भाषा में कहें, बंध भाव में परिणमने से संसार में है। तो बंध भाव क्या है? अब अपन थे उपयोग पर, कि उपयोग की जितनी बहिर्मुख वृत्ति है वो बंध रूप है, और जितनी स्वरूप रूप भक्ति है, स्वरूप के आलम्बन रूप भक्ति है, वो भवछेदक भक्ति है या भवछेदक भाव है। भक्ति है वो तो भक्ति नहीं है, ये भक्ति है, ये भवछेदक भाव है। तो ये स्वरूप के श्रद्धानुरूप, स्वरूप के संचेतन रूप
जो शुद्ध और स्वरूप की रमणता रूप भव छेदक अतुल भक्ति में निरंतर वर्त रहे हैं, वे इस काम क्रोध आदि समस्त दुष्ट पाप समूह से मुक्त चित्त वाले श्रावक हों के संयमी हों, निरंतर भक्त हैं। इसमें गुरुदेव का बहुत संक्षेप में है, अपन पढ़ लेते हैं। देखो, जो जीव भव भय के हरने वाले इस सम्यक्त की, शुद्ध ज्ञान की और चारित्र की भव छेदक भगवान आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु, इसके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद जिनको आया है, ये आत्मा की भक्ति करते हैं। और जिन्होंने इस अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा का स्वाद लिया नहीं, उसकी संभाल करी नहीं, उसकी दृष्टि जिनको नहीं, वे क्या करते हैं कि वे आत्मा की भक्ति से वंचित हैं और भव भ्रमण के भावों में वर्तते हैं। देखो, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद जिसको आया है, ये आत्मा की भक्ति करते हैं। जो जीव भव भय के हरने वाले यह सम्यक्त की, शुद्ध ज्ञान की और चारित्र की, आचरण था ना ऊपर, तो भव छेदक अतुल भक्ति, भव के नाश करने वाली अतुल, अतुल नाम जिसको उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसी अतुल भक्ति निरंतर करते हैं। वे काम क्रोध आदि समस्त दुष्ट पाप समूह से मुक्त चित्त वाले जीव, पुण्य और पाप से रहित अंतर आनंद स्वरूप में लीनता करने वाले श्रावक और मुनि हैं। श्रावक हो या कि संयमी हो, निरंतर भक्त है, निरंतर भक्त है। 2 बार आवाज करी, भक्त है, निरंतर भक्त है, 2 बार आवाज करी। अंतर आनंद स्वरूप में जो भक्ति करते हैं, ये श्रावक हों या कि मुनि, सच्चे भक्त हैं। ये भक्त हैं, बाकी सब नामधारी हैं, विशेष कहेंगे। इसके बाद अपनी 135वीं गाथा, उसकी स्वाध्याय आगे की चर्चा। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म